बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर हैं एपिसोड 50 सीजन 3 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में और आप चौलपन से कहते हैं कि मैं आलियार को अपने कबीले का सरदार बनता नहीं देख सकता, उसने मेरे बाबा और मेरे बेटे को मारा है। चौलपन कहती है कि सब अमीर सादत का खेल है, उसी ने सारा ड्रामा रचाया है। जिस पर वो कहते हैं कि मैं फौरन अमीर सादत से अभी मिलूंगा। फौरन अमीर सादत के पास जाते हैं। अमीर सादत उसको बैठने का इशारा करते हैं, उसका मुंह लटका हुआ होता है। अमीर सादत से कहते हैं कि मुझे पता है आपका मुंह क्यों लटका हुआ है, लेकिन ये सब कुछ आपको बचाने के लिए किया गया है। मैं इतना बड़ा जागीरदार कबीला आलियार के हाथ में नहीं दे सकता। मैं अब कोनिया जाऊंगा असलहान से शादी करने के बाद, और मुझे वहां पे खबर मिलनी चाहिए कि तुमने आलियार को मार दिया। जिस पर वो खुश हो जाते हैं और वहां से खुशी खुशी बाहर आ जाते हैं। असलहान बातुहान से कहती हैं, बातुहान असलहान से कहते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ। जिस पर वो कहती है कि सिपाही आपको ढूंढ रहे होंगे और वो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। जिस पर वो हंसते हैं क्योंकि सिपाही तो सारे उसके साथ मिले होते हैं। वो खड़े होते हैं तो असलहान पीछे से एक पत्थर उठाती है और उसको मार देती है। वो गिर जाते हैं, लेकिन उठ के दोबारा असलहान को काबू कर लेते हैं और उसके हाथ पैर भी बांध देते हैं और कहते हैं कि मैंने आप पे भरोसा किया था, इसलिए मैंने आपके हाथ खुले छोड़े थे। और आप वापस चौपन के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि अमीर सादत ने सब मुझे बचाने के लिए किया। इतने में वो असलहान का पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने एक औरत को भेजा हुआ है, वो काफी टाइम से यहाँ पे नहीं। वो औरत आती हैं तो बताती हैं कि असलहान को मैंने हर जगह देखा है, लेकिन असलहान नहीं है। इस पर औराल बहुत परेशान हो जाते हैं और फौरन अपने खैमे से बाहर आ जाते हैं। अर्तुल अमीर सादत के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वादा पूरा किया। मैं चाहता हूं कि हम तुर्क सरदारों को बुलाएं और उनको मुत्तहिद करें। अमीर सादत कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फौरन उनकी तरफ पैगाम भिजवाओ। अर्तुल जाने लगते हैं तो अमीर सादत से कहते हैं कि आप पहले मुझ पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन अब आपको कैसे मुझ पर भरोसा हो गया। इस पर अर्तुल कहते हैं कि मैं हमेशा हक और सच का साथ देने वाले का साथी हूं। और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अमीर सादत एक खंजर आलियार को तोहफे में देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं असलहान से शादी करके यहां से चला जाऊंगा। इतने में वहां पे औराल आ जाते हैं। औराल कहते हैं कि असलहान बाजी गायब है और आलियार पर गुस्से होते हैं कि आपकी सरदारी के पहले दिन हमें यह काम देखना पड़ा, पता नहीं आगे क्या देखना पड़ेगा। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। आलियार कहते हैं कि भाई ये बातें हम बाद में सुलझा सकते हैं, पहले हम इसको ढूंढना चाहिए। कुतलुजा को फौरन हुक्म करते हैं कि अपने सिपाही लेकर निकल जाओ और हर जगह उसको देखो। बातुहान किला कोरा जैसा कि बाजार में जाते हैं, वहां पे दुमरुल उसको देख लेते हैं, कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वो किले के अंदर दाखिल होते हैं और वसीले से मिलते हैं। वसीले से कहते हैं कि मैं औराल का सिपाही बातुहान, मुझे पता है कि आप अर्तुल और आलियार के इतिहास से बिल्कुल भी खुश नहीं है, आप उसको खत्म करना चाहते हैं। मैं ये खत्म करूंगा। वो कहते हैं कि आप कैसे खत्म करेंगे। वो कहते हैं कि मैं सरदार बनूंगा अपने कबीले का औराल और आलियार को कत्ल करके। वो कहते हैं कि बैठो, मुझे बताओ कैसे तुम उसको कत्ल करोगे। बातुहान कहते हैं कि मैं एक जाल बिछाऊंगा जिसमें दोनों भाई आलियार और औराल आएंगे और सिपाही चूंकि साहब मेरे साथ हैं तो बुगाई के सिपाही उन सबको मार देंगे और इस तरह मैं सरदार बन जाऊंगा। वो कहते हैं कि वो आपके जाल में क्यों फंसेंगे। वो कहते हैं कि उनकी बहन मेरे पास है। कहते हैं कि अमीर सादत की मंगेतर तुम्हारे पास है, तुमने उसको अगवा किया। वो कहते हैं कि मैंने अगवा नहीं किया, वो मेरे पास खुद आई है क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। वो उसे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। कहते हैं कि मुझे सोने के सिक्के चाहिए क्योंकि बुगाई के सिपाही सोने के सिक्के मांग रहे हैं और मैं आपको दोनों के सर दूंगा। जिस पर वो कहते हैं कि आप सोने के सिक्के मुझे वापस कैसे करेंगे। बातुहान से कहते हैं कि मुझे अर्तुल की कान का पता है। कान की पूछने के बारे में बातुहान से कहते हैं कि ये एक लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो सोने के सिक्के उसके साथ उसको दे देते हैं। उसके जाने के बाद वो अपने सिपाही से कहते हैं कि तुम इसका पीछा करो और देखो ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। कुतुजा वापस कबीले में आते हैं और कहते हैं कि हमने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन हमें नहीं मिली और बुगाई के सिपाही अभी भी उसको ढूंढ रहे हैं। जिस पर अमीर सादत कहते हैं कि उन्हें पैगाम भिजवाओ कि जब तक वो मिले ना तब तक वापस ना आए। आलियार कहते हैं कि इसका मतलब है कि हमारी बहन अगवा हो चुकी है। आलियार भाई ये आपकी किसी दुश्मन का काम है जो आपसे बदला ले रहा है। और आज कुछ सोचने के बाद कहते हैं कि या तो ये किसी डाकुओं का काम है कि वो तावान के लिए उसको अगवा किया है, या मेरे सिपाही बातुहान का काम है जो मुझसे बदला लेना चाह रहा है। अमीर सादत ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि औराल तुम्हारी वजह से हम एक और मुसीबत में फंस गए। एक और खैमे में औराल और अमीर सादत होते हैं, उनके पास खाना आता है। अमीर सादत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि खाने का टाइम नहीं है। उसके बाद
اور آل سے کہتے ہیں کہ اگر اسلحان کو کچھ ہو گیا تو تم سب سے بڑے دشمن ہوگے۔ آلیار کوتوجا کو کہتے ہیں کہ فوراً ارطغرل کو پیغام بھجواؤ اور اسے کہو کہ ہماری مدد کے لیے ہے، شاید اس کی سپاہیوں نے کہیں اس کو دیکھا ہو۔ ارطغرل قبیلے میں واپس جاتے ہیں اور حلیمہ اور حیمہ سے کہتے ہیں کہ اس خوشی کے موقع پر دعوت کا انتظام کیا جائے۔ رات کے ٹائم دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آلیار کے سردار بننے سے دونوں قبیلے متحد ہو گئے ہیں۔ موسیقی والے سے کہتے ہیں کہ آپ گانا بجانا شروع کریں۔ وہ گانا بجاتے ہیں تو ارطغرل کی نظر بمسی پہ پڑتی ہے جو کہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ارطغرل ترگوس سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا؟ ترگوس کہتے ہیں کہ مسولیس نے ہیلینا کو شادی کی آفر کی ہے، اس وجہ سے پریشان ہے، اور اسی پر کہ اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ والسلام۔